नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पर्टिकुलर एडवोकेट साहब ने एक अपनी पिटीशन फाइल करी थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज साहब, आपको जो है यहां पर हमारे पूरे देश के अंदर जो है ना एक यूनिफॉर्म मैरिज एज जो है लागू करनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, जीव हो, सिख हो, XYZ कोई भी धर्म का हो, तो यहां पे जो है उस पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति की जो मैरिज एज होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल समानता के तौर पे यूनिफॉर्म इक्वल होनी चाहिए। क्या जैसे कि अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं तो अगर जो है किसी भी हिंदू मेल पर्सन को अगर शादी करनी है तो उसकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। लेकिन यहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अगर कोई भी हिंदू महिला को शादी करनी है तो उसको उसकी उम्र एटलीस्ट 18 साल की होनी चाहिए। यह बात मैं नहीं बोलता, यह बात एक्चुअली हमारा जो है कानून बोलता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, क्लॉज नंबर 3 सेक्शन नंबर हमारा जो 5 है उसके अंदर ना पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं। तो उसके अंदर पॉइंट नंबर 3 जो थर्ड पॉइंट है हम देखेंगे तो उसमें क्लियर तौर पे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी हिंदू मेल पर्सन को शादी करनी है तो उसकी 21 साल होनी चाहिए, और अगर किसी फीमेल जो हिंदू को अगर शादी करनी है तो उसकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए। ये क्लियर बोला हुआ है, याद रखिएगा। अब जीव का अगर हम धर्म की बात करें, जो उनके ऊपर कानून लागू होता है, उनके भी कानून के अंदर यही रूल एप्लीकेबल है, लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहां पे दे रखा है कि जब लड़की जो है पुबर्टी की एज अपनी क्रॉस कर लेती है, यानी कि 15 साल की उम्र क्रॉस कर लेती है, तब वो शादी कर सकती है। अगर हम जो है क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो उसमें भी यही कानून हमारा बता रखा है। तो इन शॉर्ट सारे धर्मों की अगर मैं बात करूं तो मेजरली मोटा मोटा उन्होंने यही बोला हुआ है कि लड़के की 21 साल होनी चाहिए, लड़की की 18 साल होनी चाहिए, तभी वो जो है शादी कर सकते हैं। अब यहां पे जो है पॉइंट रेज हुआ, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने मंडे की बात है, अभी रिसेंटली बिल्कुल लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने एक वकील साहब ने जो है पिटीशन फाइल करी कि जज साहब प्लीज आप जो है करिए कुछ, लड़के की 21 साल करी हुई है तो लड़की की भी 21 साल करनी चाहिए ताकि यहां पे इक्वालिटी बनी रहे। तो यहां पे जो है लड़कियों को जो है कम आपने उम्र दे रखी है, शादी करने की उम्र कम है, और लड़कों की ज्यादा है, ऐसा क्यों कर रखा है? अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला है कि भाई देखो, ये जो है ना कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का नहीं होता है, ये जो है लेजिस्लेशन का होता है। लेजिस्लेशन कौन है हमारे केस में? भाई पार्लियामेंट है। जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगी तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो है कानून बनाने वाला काम है, ये कानून बनाने वाला काम जुडिशरी का काम नहीं है, ये किसका काम है? पार्लियामेंट का, लेजिस्लेशन का काम है। तो जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून नहीं बनाएगी तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम पूरे के पूरे कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सारा का सारा काम काज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। भाई पार्लियामेंट के भी अपने कुछ कर्तव्य हैं, पार्लियामेंट का भी कुछ अपना काम है, तो हम उनका काम जो है खुद अपने सर पे नहीं लेंगे। याद रखिएगा, अगर कुछ कानून बनाने के बाद कुछ यहां पे गलत होता है, संविधान के उल्लंघन वाले प्रोविजंस अगर किसी कानून के अंदर बनाए जाते हैं, उसके लिए हम प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान को बैठे हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट, हम यहां पे बैठे हैं। हमारा काम ज्यादा मेजरली ये वाला है, कानून बनाने का काम नहीं है। दूसरी बात, हम जो है रिट ऑफ मैंडेमस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके की हम इशू नहीं कर सकते हैं। हम पार्लियामेंट के अगेंस्ट में हम जो रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। हम पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि पार्लियामेंट ये वाला कानून बनाओ, पार्लियामेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग कानून बनाओ, ये भी काम हमारा नहीं है। तो इसीलिए हम आपकी PIL जो आपने वकील साहब फाइल करी है हमारे सामने, हम इसको डिसमिस करते हैं, कैंसिल करते हैं। इतने सीधे शब्दों में यहां पे क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। और भी बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट साहब ने अपनी बात बोली थी, जो मैंने आपको मेजरली बता दिया है। और जो वकील साहब थे उनका नाम था अश्वनी उपाध्याय। इनके द्वारा जो है ये PIL अपनी पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल करी गई थी कि मैरिज एज जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आपको एक और बात यहां पे क्लियर कर देता हूं, हमारा संविधान भी ये बात कहता है कि सभी धर्मों की जो है हमारे पर्टिकुलर शादी करने की उम्र जो है ना वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल नंबर है? आर्टिकल नंबर 44। ये बात हमारा संविधान भी कहता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात बोली हुई है, पार्लियामेंट को भी बोली हुई है कि पार्लियामेंट आपको जो है यूनिफॉर्म तरीके से जो धर्म होना चाहिए शादी का वो बनाना चाहिए। तो यहां पे पार्लियामेंट को भी बोला है कि बनाना चाहिए, बनाना ही बनाना है, ये जरूरी नहीं है। यहां पे पार्लियामेंट को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उस टाइम पे कि कब जरूरी है हमारे भारत के अंदर ऐसे कानून को लाना, कब अभी जरूरत नहीं है तो अभी हम नहीं बना रहे, सीधी बात है। तो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली हुई है। और अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं। यहां पे जो है ना पार्लियामेंट के अंदर ये बिल ऑलरेडी डला हुआ है, यहां पे पार्लियामेंट के सामने ये चर्चा की बात अभी बनी हुई है।
अगर मैं बात करूं तो 16 दिसंबर 2021 के अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड करा था कि भाई हम जो है ना जो शादी करने की उम्र है वो इक्वल अपना करना चाहते हैं। यानी कि अगर लड़का शादी करना चाहता है उसकी तो 21 साल है भाई, बढ़िया बात है। अगर लड़की भी शादी करना चाहती है ना तो हम उसकी भी 21 करने के लिए यहां पे चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट में अभी प्रपोजल में डाला हुआ है, तो हम जो है अमेंडमेंट करेंगे अपना प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर, ताकि जो लड़के की उम्र है वो 21 साल है तो लड़की की भी उम्र 21 साल हो जाए। हम ऐसा अमेंडमेंट लेके आएंगे, याद रखिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चाइल्ड मैरिज, अगर बच्चों का बाल विवाह अगर होता है, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म ने बोला है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो वैलिड है। क्लियर तौर पे आपको बोल रहा हूं, चैलेंज करके। अब चाइल्ड मैरिज अगर हिंदू धर्म की मैं बात करूं तो वो वैलिड मानी जाती है। और अगर मैं दूसरे धर्म की बात करूं, हिंदू धर्म के अलावा अगर मैं कोई बात करूं, तो यहां पे हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर यह बात लिखी हुई है कि अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो चाइल्ड मैरिज हमारी क्या मानी जाएगी? वॉइडेबल मानी जाएगी। और हमारे पर्टिकुलर हिंदू मैरिज क्या कहता है? हिंदू मैरिज कहता है कि अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो वो वैलिड मानी जाएगी। दूसरा कोई भी धर्म में अगर कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है तो वो वॉइडेबल मानी जाएगी। एम आई क्लियर? वॉइडेबल का मतलब क्या है कि अगर आप कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो तो यहां पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपकी शादी को वैलिड माने या वॉइड माने। अगर आप चुप हो, अपने चार दीवारी में घर के अंदर बैठे हुए हो, तो वो वॉइडेबल आपका क्या बन जाएगा? वैलिड बन जाएगा। बात खत्म हो जाती है। अब आपके ऊपर यहां पे पॉइंट रेज मैं करता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग पूरी की पूरी बहुत लंबी कहानी है, अलग अलग कानून जो अपने क्या कहते हैं, चाइल्ड मैरिज कहां पे वॉइड है, कहां पे वैलिड है, कहां पे पनिशेबल है, कहां पे पनिशेबल नहीं है, क्या है पूरी कहानी। अगर आप लोग इस बारे में चाहते हो डिस्कशन, तो मैं आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन लेके आ सकता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के ऊपर, अगर आप लोग चाहते हो तभी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो बहुत कुछ आता है, मेरे को सब पता है, चाइल्ड मैरिज वैलिड हमारे हिंदू लॉ के अंदर है लेकिन पनिशेबल है सेक्शन नंबर 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, और प्रोहिबिशन का हम सेक्शन नंबर 12 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 16 पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी अपनी अलग अलग सर्कमस्टांसेस चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग बता रखी है। अगर आप लोग चाहते हो कि हां आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, चाइल्ड मैरिज जो है हमारी वैलिड है या वॉइड है, और हमारा जो ये मैरिज एज है सेक्शन नंबर 5 क्लॉज नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो शादी की उम्र के बारे में बात करता है कि लड़के की 21 साल होनी चाहिए, लड़की की 18 साल होनी चाहिए, तो ये जो है वैलिड क्यों बोला है हमारे पर्टिकुलर हिंदू लॉ के अंदर? ड्यू टू द फैक्टम वैलिड, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टम वैलिड। फैक्टम वैलिड हमारा जो प्रिंसिपल है, छोटी सी बात कहता है कि भैया अगर कोई कानून के अंदर किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं बोली हुई है, कुछ यहां पे कानून नहीं बनाया हुआ, कुछ प्रोविजन नहीं बनाया हुआ, तो हम अपने मन से उस प्रोविजन को गलत नहीं बोल सकते हैं, वॉइड नहीं बोल सकते हैं, हम उसे क्या मानेंगे? वैलिड मानेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड की वजह से जो है हिंदू के लॉ के अंदर, हिंदू कानून के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर हमारी चाइल्ड मैरिज को वैलिड माना है लेकिन पनिशेबल माना है। याद रखिएगा, मैंने आपको क्लियर शब्दों में बात बता दी है। अगर आप लोग और डिटेलिंग चाहते हो तो कभी इन फ्यूचर, अगर आपके कमेंट्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा, तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, तो मैं लाइव सेशन आप लोगों के लिए पूरा चाइल्ड मैरिज को डिफाइन करने के लिए मैं बता दूंगा। याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दी है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस जो यहाँ पे इशू करी गई है वो भी आपको मैंने क्लियर तौर पे बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।